कल की क्लास में हमने साथियों राजस्थान स्थापत्य कला का पार्ट 1 पढ़ा था और आज की क्लास में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला का। और छोटी सी क्लास होगी पर कंटेंट बहुत सारा मिलेगा इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चलें। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है साथियों। यह राजस्थान पुलिस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम सबको पता है रणथंभौर के शासक महाराजा अमीर थे, उनसे संबंधित है। अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के दो सैनिक थे, कौन? मोहम्मद शाह और केबरू। इनको शरण दी थी विद्रोही सैनिकों को। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय यह राजस्थान का प्रथम सांका होता है। शासक कौन था? अमीरदेव चौहान थे। और इनकी रानी थी रानी रंगदेवी थी, जिन्होंने जोर किया। रानी रंगदेवी और अमीर की पुत्री थी देवलदे, जिसने पद्मा तालाब में कूदकर अपनी आत्मलीला समाप्त की थी। रानी रंगदेवी पुत्री पद्मा देवल जो कि पद्मा तालाब में कूदती है, और हमीर देव की ने मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी 1301 में। ये राजस्थान का प्रथम सांका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवरण भी साथ साथ मिल रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन, इनको जिस दुर्ग में जो दरगाह स्थित है वो सुमेलित करना है। तो बात करते हैं। नंबर 1, आमेर किला जयपुर में किसकी दरगाह है? तो शिला देवी शिला माता का मंदिर आमेर के किला जयपुर में साथियों। आमेर की किला जयपुर में शिला माता का मंदिर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। दरगाह मेरन साहिब की दरगाह किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मेरन साहिब की दरगाह है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ की बात करें तो मिठे साहिब की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। किसकी दरगाह? मिठे साहिब की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। मान सिंह आमेर के राजा थे, जो कि 1594 में केदार जो कि पूर्वी बंगाल का राजा था उससे उस पर साथ युद्ध किया। वहाँ से जीत कर शिला माता की मूर्ति लेकर आए थे और उसने आमेर के दुर्ग में स्थापित की। किसने? मान सिंह ने। कब? 1594 में। अगला क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है साथियों? तो ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है कटारगढ़। काफ़ी के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, साथ में देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में है। बात करते हैं, अबुल फजूल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि इतना ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ के अंदर जो साथियों कटारगढ़ है उसके बारे में लिखा गया है। इसके ऑप्शन में कुंभलगढ़ है जो कि राइट है। राजस्थान ये टू ग्रेड टीचर में आया था 2018 में। बात करें हम चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में साथियों निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। किलों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। कुंभ श्याम मंदिर, एक चीज़ नोट करना साथियों, थोड़ा सा ये पढ़ लिया उसके बाद बताऊंगा मैं। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। बाकी कुंभा स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ में है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ में। पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में। बामाशाही की हवेली चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में। तुजला माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में। और चित्रांगद मौरी तालाब चित्तौड़गढ़ में है। बात करें अगर कुंभ श्याम मंदिर तो साथियों चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर। बाकी कुंभा स्वामी का मंदिर की बात करें तो कुंभा स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ राजसमंद में। स्वामी लगता है तो राजसमंद, और श्याम कुंभ श्याम का चित्तौड़गढ़ में। कुंभा लगता है यहाँ पे कुंभ है। बात करें चित्तौड़गढ़ में 3 सांके हुए, एक 1303 में, दूसरा 1535 और तीसरा 1568। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 सांके हुए। आगे राणा कुंभा की बात करते हैं। तो महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, मामा देव कुंड के पास। और पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की, जो कि मेवाड़ का पहला पितरंता शासक कहलाता है। कौन? उदय सिंह उदा। अगली बात करें, झाली बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में है? तो अभी हमने पढ़ा है मामा देव कुंड के किनारे कुंभा की हत्या हुई थी। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और तारागढ़ साथियों 2 है राजस्थान में, एक अजमेर में है, एक बूंदी में। 2 तारागढ़ है। अजमेर के तारागढ़ का नाम, बूंदी के तारागढ़ का नाम जो पहाड़ी पर स्थित है वो तारा के समान दिखाई देता है। और अजमेर का एक पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। गागरोन का किला किन 2 नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन का दुर्ग, जिसको किस नाम से जानते हैं? सामेला के नाम से जानते हैं, काली सिंध और आहू नदियों का मिलन स्थल को। और उस जगह अपने राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग गागरोन का किला स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है साथियों। कौन सी? गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे गागरोन जल दुर्ग है। निर्माण डोडा परमार राजाओं ने करवाया था। इसे टोटगढ़ व दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। गागरोन को टोटगढ़ व दुल्लरगढ़ भी कहते हैं।
और पहले हमने पढ़ लिया है मिठे साहिब की दरगाह किस दुर्ग में, गागरोन दुर्ग जालाड़ में। किसकी, मिठे साहिब की। अंधेरी बावरी और जौहर कुंड गागरोन दुर्ग में स्थित है। मिठे साहिब की दरगाह बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, गागरोन दुर्ग में स्थित है जो कि। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में मिठे साहिब की दरगाह स्थित है, ये देख लो। 2016 दो जगह आया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन आ गया JEN में। तो गागरोन दुर्ग में साथियों मिठे साहिब की दरगाह है हमीदुद्दीन चिश्ती की। और जालौर में अलाई और तोपखाना मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, अलाई मस्जिद और तोपखाना मस्जिद भी जालौर दुर्ग में है। रणथंभौर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है साथियों, याद रखना रणथंभौर दुर्ग में किसकी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। गागरोन दुर्ग में दो सांके हुए थे, एक 1423 ईस्वी में, दूसरा 1444 में। काफ़ी मेहनत लगती है साथियों इस क्लास के पीछे, अगर आपका दिल करे तो शेयर ज़रूर करना, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई ज़रूर करना। दिल शेयर करने की बात कोई बात नहीं है, अगर मन नहीं करे तो, पर पढ़ाई ज़रूर करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मलिक शाह की दरगाह जालौर में, और अलाई मस्जिद और तोपखाना मस्जिद दोनों किस जगह, जालौर दुर्ग में। अलाई मस्जिद और तोपखाना मस्जिद जालौर में, मलिक शाह की दरगाह जालौर में। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, आगे बात करते हैं साथियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस जगह स्थित है। औरंगजेब ने जो गागरोन दुर्ग है साथियों झालावाड़ में, उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और एक बुलंद दरवाज़ा आपने पढ़ा ही होगा साथियों, जो अजमेर दरगाह है उसमें, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अजमेर दरगाह का जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण अकबर ने कराया, और बड़ी देग दी थी अकबर ने, छोटी देग जहांगीर ने दी थी अजमेर दरगाह में। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा साथियों औरंगजेब किससे निर्मित पूछा है तो जो कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और जूनागढ़ का किला बीकानेर में, अंचलगढ़ सिरोही में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। बात करते हैं गागरोन दुर्ग के प्रथम सांके की, जो कि कब होता है, 1423 ईस्वी में होता है। उस समय गागरोन का महाराजा कौन था, अंचलदास खिची थे गागरोन के शासक। और ओसंग शाह ने, जो मांडवा या मालवा का शासक था, उसने आक्रमण किया था 1423 में गागरोन दुर्ग पर, और अंचलदास खिची वीर गति प्राप्त हुए थे। तो उस समय 1423 में पहला सांका होता है गागरोन दुर्ग का, राजस्थान का नहीं, पहला गागरोन दुर्ग का। आगे बात करते हैं जल दुर्ग कहाँ स्थित है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। हमने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा है, सामेला नामक स्थान पर गागरोन दुर्ग स्थित है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, जो कि झालावाड़ में है। पिछला झील की बात करें तो उसमें जगनिवास और जगमहल दो मंदिर है। और एक बात करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में है साथियों, वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, याद रखना साथियों, चंबल और बामनी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था जहाँ से मैंने उठाया है इसमें, गंभीरी नदी पर साथियों एक पुल बनाया था किसने, खिजर खान ने एक गंभीरी नदी पर पुल बनाया। ये क्वेश्चन आया कि खिजर खान ने किस नदी पर पुल बनाया, गंभीरी नदी पर बनाया था। क्वेश्चन का साथियों विश्लेषण करते हैं, 100% याद करके जाएंगे इस क्लास में, ऐसा नहीं कि पढ़ कर जाएंगे, आप खुद अनुमान लगा लो आपको याद हो रहा है या पढ़ रहे हो। आगे बात करें, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद किया, तो ये गागरोन किले की बात कर रहे हैं। किसने, मोहम्मद खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। दूसरा सांका होता है, पहला सांका हमने पहले बता दिया है गागरोन में 1423 में हुआ, दूसरा सांका कब होता है गागरोन दुर्ग का, 1444 में। शासक कौन था उसमें गागरोन का, पालन सिंह शासक था, और मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था और उसमें एक कोट का निर्माण कराकर गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। किसने आक्रमण किया, मोहम्मद खिलजी, और गागरोन का शासक था पालन, 1444 की बात है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो ये साथियों आमेर का किला है। ये बताने के लिए नहीं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाएंगे आगे। आमेर का किला यह तो सबको पता है। तारागढ़ साथियों बूंदी में है, जिसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, तारागढ़ बूंदी में है, जिसका निर्माण बरसिंह सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने, बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में करवाया। तारागढ़ बूंदी का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1354 में करवाया। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तारागढ़। और गर्भ गुंजन तोप साथियों तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। कौन सी तोप, गर्भ गुंजन तोप। निर्माण किसने करवाया तारागढ़ का, बरसिंह सिंह हाड़ा ने 1454 में। बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, क्लास को एक बार इंटू 2 की स्पीड से और देख लेना, 100% याद हो जाएगा साथियों। और पीछे एक क्लास है वो भी आप देख सकते हो, मैं इतना तो जानता नहीं हूँ कि इसके लिंक लांक देना, तो पर आप चैनल पर आकर देख सकते हो अगर अच्छा लगे तो। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया। बात करें राय सिंह की, करमचंद
पंवार की देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह जी करवाते हैं। किसकी देखरेख में? करमचंद की। निर्माण कब होता है? 1589 से 1594 में जूनागढ़ किले का निर्माण होता है, 1589 से 1594 में। आगे बात करें सूरजपोल, राय सिंह प्रशस्ति, जो बीकानेर का सूरजपोल है ना साथियों, सूरजपोल दरवाज़ा, उसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। और जयमल और फतेह की गजारूढ़ 2 मूर्तियाँ हैं। जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस पोल में? सूरजपोल। और उसी सूरजपोल यानी उसी दरवाजे पर जय सिंह प्रशस्ति है, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। सॉरी, राय सिंह प्रशस्ति, में जय सिंह बोल रहा हूँ, बार बार से भूल हो गई, राय सिंह प्रशस्ति। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और स्थापत्य कला के या और भी राजस्थान जी के बार बार साथियों आपको क्लासें मिलती रहेगी, टॉप की क्लासें मिलेगी इस जगह, छोटी छोटी क्लासें, बड़ा बड़ा कंटेंट मिलेगा। आगे बात करें सालीम सागर और सूरजकुंड जो जलाशय है साथियों राजस्थान के किस किले में स्थित है? 2021 में ये क्वेश्चन आया है, देख लो, प्रथम शिफ्ट वीडियो में भी है, आया हुआ है। सलीम सागर और सूरजकुंड, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होंगे साथियों। सलीम सागर और सूरजकुंड बाला किला अलवर में स्थित है। तारागढ़ बूंदी की बात करें तो जैत सागर और नवलख सागर तारागढ़ बूंदी में। कौन से? जैत सागर और नवलखा सागर। पद्म सागर और रानी सर तालाब अपने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना जोधपुर का, उसमें पद्म सागर और रानी सर तालाब है। और शेरगढ़ जो 12 में है साथियों, यहाँ धौलपुर के शेरगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक शेरगढ़ धौलपुर में है, पर यह बता रहा हूँ मैं 12 में जो शेरगढ़ है वो परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ 12 परवन नदी के किनारे पर। एक बार इसको और याद कर लिए, सलीम सागर और सूरजकुंड जलाशय बाला किला अलवर में स्थित है। आगे बात करें, दानवे दुर्ग किस जगह स्थित होता है? यानी जो चारों ओर रेत से घिरा होता है उसे हम दानवे दुर्ग कहते हैं। जंगल यानी वन दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग, दानवे दुर्ग, जैसलमेर, भटनेर और नागौर का किला चारों ओर रेत से घिरा है, ये दानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। औदक दुर्ग यानी जो जल से चारों ओर से घिरा होता है उसे औदक दुर्ग कहते हैं। और हमने पढ़ा है गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़, मैंने पीछे बताया है, दोनों जल से घिरे हुए दुर्ग है, गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे औदक दुर्ग कहते हैं। और पहाड़ियों पर स्थित यानी गिरु दुर्ग तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, ये तारागढ़ अजमेर का, ये साथियों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट करके ज़रूर बताओ, मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करो। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 2021 और 10 में पूछा गया है, 2010 पुलिस में, और ये JEN पूछा है 2021 में। तो कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई साथियों आपने पढ़ाई होगा 36 किलोमीटर। इसी जगह एक और बता दूं, नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई है 76 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 76 किलोमीटर, याद रख लेना। कुंभलगढ़ दीवार की 36 किलोमीटर, नर्मदा नहर की 76 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला, कुंभलगढ़ का किला सबसे अधिक ऊंचा है, 2022 की राजस्थान पुलिस में आया है। सबसे ऊंचा किला पूछा है साथियों, तो कुंभलगढ़ का किला सबसे ऊंचा है। एक चीज़ बताऊं, तारागढ़ जो बूंदी का है सबसे इसका ऊंचा भाग कई बार पूछा है, तो वो है मिरन साहिब की दरगाह, तारागढ़ बूंदी में ना, उस तारागढ़ अजमेर का सबसे ऊंचा भाग वो है मिरन साहिब की दरगाह। और राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ हो गया। जूनागढ़ किले का पुराना नाम गौर फरमाना साथियों, ये 2020 के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें आया था गौर फरमाना। जूनागढ़ किले का पूछा है इसमें, और ऑप्शन दिया है चिंतामणि। यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, चिंतामणि तो साथियों बिल्कुल सही है, जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम है, परंतु गढ़ चिंतामणि, गढ़ लागते ही ये कुंभलगढ़ का नाम होगा। कुंभलगढ़ का नहीं, सॉरी, गढ़ लागते ही तो मेहरानगढ़ जो जोधपुर में दुर्ग है उसका तो होगा। गढ़ चिंतामणि अगर लिख दिया तो वो मेहरानगढ़ जोधपुर का प्राचीन नाम है, और जूनागढ़ का प्राचीन नाम है बीकानेर का चिंतामणि। जूनागढ़ के अन्य नाम की बात करें तो जमीन का जेवर, राती घाटी का किला और चिंतामणि। और पारिक दुर्ग है, यानी चारों ओर से जूनागढ़ का किला गहरी खाई से गिरा हुआ है, इस कारण इसे हम पारिक दुर्ग के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ लास्ट और बताते चलता हूँ, चिंतामणि जूनागढ़ को कहते हैं, गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को कहते हैं। अगले क्वेश्चन कैसे लगे साथियों बिल्कुल कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नौसंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल, कौन लिखता है साथियों? अबुल फजल लिखता है कि अन्य सब नंगे है, बाकी यह एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, इस पर थोड़ी बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में निर्माण राव जोधा ने करवाया, 1459 ईस्वी में करवाया। चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है, और नींव करणी माता ने रखी, और नींव में राजिया या राजा राम भाम्बे नामक एक मेघवाल जाति के व्यक्ति को इसमें दफनाया गया था। और एक चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, जो मेहरानगढ़ है उसका नाम है गढ़ चिंतामणि, चिंतामणि जूनागढ़ का नाम है। आगे चलें,
रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ साथियों? तो रणथंभौर का 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम सांका, हमने पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम सांका हुआ था, उस समय रणथंभौर का पतन हुआ। कब? 11 जुलाई को। तारीख पूछिए साथियों इसमें 11 जुलाई। और उल्लुक खां को प्रशासक नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करें, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई स्थित हो, पीछे ही पड़ा है साथियों, इसे पारिक दुर्ग कहते हैं। रास्ता यानी एरण दुर्ग, रास्ता, खाई, कांटे और पत्थरों से घिरे हुए दुर्ग को एरण दुर्ग कहते हैं। चारों ओर जो गहरी खाई होती है साथियों, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। जो कि अपना जूनागढ़, बीकानेर का और भरतपुर का किला है ना, वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग जो प्रकोटे से घिरा हो, यानी चारों ओर प्रकोटा हो, दीवार हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का है। और धानवे दुर्ग जो मरुस्थल और रेत से घिरा हुआ हो, उसे धानवे दुर्ग कहते हैं। जो जूनागढ़ है, नागौर का किला है, जैसलमेर का किला, ये धानवे दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो लिखित में से कौन सा दुर्ग धानवे दुर्ग में आता है? तो सोनारगढ़, अभी मैंने बताया साथियों, सोनारगढ़ जैसलमेर का धानवे दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जल दुर्ग आता है, भैंसरोडगढ़ का भी जल दुर्ग है। और कुंभलगढ़ मेहरानगढ़ जोधपुर का है, ये गिरी दुर्ग आता है। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ ये गिरी दुर्ग की श्रेणियों में आते हैं। और अगला क्लास, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं? तो घाघरोन के किले को और भैंसरोडगढ़ के किले को हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। सोनार दुर्ग जैसलमेर के किले को साथियों सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। जयपुर के जयगढ़, नारगढ़ और आमेर का किला जयपुर में है। भरतपुर में लोहागढ़, वेरी गुड, भरतपुर में लोहागढ़ और कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़, जैसलमेर में सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर ये सोनारगढ़, जैसलमेर में है। बाला किला हमने पढ़ लिया साथियों, अलवर में स्थित है। जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट फेस्ट ने जालोर के किले का निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण राजा कानड़देव सोनग्रा ने जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। सबसे पहले जालोर किले का निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने। पुनर्निर्माण कानड़देव सोनग्रा ने करवाया था। क्लास कैसी लगी साथियों बिल्कुल बताना। थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। कौन सा एक के प्रकार पहाड़ी किले का नहीं है? तो भैंसरोडगढ़ साथियों पढ़ लिया है काफ़ी बार। चंबल और बामनी नदी के संगम पर जल दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का निर्माण अजय राज ने 1113 में करवाया था। किसने? अजय राज ने। पुनर्निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया और अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। निर्माण अजय राज कराते हैं तारागढ़ का 1113 में। पुनर्निर्माण पृथ्वीराज कराते हैं और अपनी पीरी रानी बहुत ही प्रेम करते थे उससे, ये जिसका नाम था तारा, और उसके नाम पर इस किले का नाम रख दिया तारागढ़। और ये भी चीज़ बताई थी, गढ़ बिटली है जिसे तारागढ़ को कहते हैं। और एक तारागढ़ हमने बूंदी में भी पढ़ा है। किस पेज पर आगे? 48 पर 50 पेज तक एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे साथियों। श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर दुर्ग से साथियों दो चीज़ और संबंधित है। जैसलमेर से आदि निरुक्ति वर्ती ये चित्र जैसलमेर का, और 10 विवेकालिक सूत्र चूरणी भी जैसलमेर का। एक क्वेश्चन और ये लास्ट क्लास का। अच्छी लगी तो साथियों तुरंत जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी क्लासें मिलती ही रहेगी। सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? तो जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। जयगढ़ जयपुर की बात करें, निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। स्वाई जय सिंह ने इसे आधुनिक स्वरूप दिया था, यानी इसका थोड़ा सा रूप रंग बदला था स्वाई जय सिंह ने। और जयपुर का संकटकालीन किला जयगढ़ किले कहते हैं। रहस्यमय किला भी जयगढ़ किले कहते हैं। और जैसलमेर के किले को साथियों सुवर्णगिरी सोनारगढ़ का किला कहते हैं। इस जगह है सुवर्ण, सवर्ण नहीं है साथियों, सुवर्ण। सुवर्ण है जालोर के किला जो कि सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। सुवर्णगिरी, कच्चनगिरी और सोनगढ़ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर के नाम से चित्तौड़गढ़ किले को जाने जाते हैं। तो आज की क्लास में साथियों ये 50 क्वेश्चन निकलेंगे। RPRIC टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी 90 पेज की PDF है, कंप्लीट होते ही मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर। और इस PDF को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है साथियों, मेहनत करता हूँ, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम एक कैंडिडेट को ज़रूर शेयर करें और एक सदस्य ज़रूर जोड़े RPRIC में। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल यहाँ से शुरू करेंगे 51 नंबर पेज से।